हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो रीन्स का लेक्चर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 11 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 11 तक नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 11 तक कंप्लीट करिए, उसकी शीट्स करिए, देन आप लेक्चर 12 करिएगा। इससे आपके हेलो एल्केन्स हेलो रीन्स चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आपको बहुत क्लैरिटी में चैप्टर समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिए कि लेक्चर 12 में हम लेक्चर 12 में हमारी सबसे पहली हेडिंग आती है सम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। अब पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है BHC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एक होता है DDT, फ्रियोन्स, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ये सारे हमको पढ़ने हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो ध्यान से आप इधर देखिए, इस जगह हमारी पहली हेडिंग आती है BHC। BHC की फुल फॉर्म क्या होती है? BHC की फुल फॉर्म होती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होती है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC की फुल फॉर्म होती है। किस तरीके से ये मतलब होता क्या है, इधर अब आप ध्यान से देखिए। होता है इट इज यूजफुल इंसेक्टिसाइड्स बट नाउ इट इज आउटडेटेड बिकॉज दे प्रोड्यूसेस वाटर पॉल्यूशन एंड हार्म aquatic life। एंड हार्म एक्वेटिक लाइफ, और एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं। अब ध्यान से देखिए कि DDT बनता किस तरीके से है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, इधर बताता हूं इसकी प्रिपरेशन। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन नहीं बेंजीन, सिर्फ बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाऊंगा बैलेंसिंग के लिए 3Cl2। टोटल Cl कितने हैं? 6। इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें? सनलाइट में। तो क्या होगा? इस बेंजीन में से सारे डंडे हटाओ, और कितने Cl हैं? 6 क्लोरीन है। 6 की 6 क्लोरीन इस जगह लगा दो। इस तरीके से हो लेगा। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है BHC, जिसको हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, या फिर C6H6Cl6 हो गया, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? 666 बोल लो, मतलब 3 छक्के। अब ध्यान से आप इधर देखो कि इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम होता है गैमिक्सेन। क्या होता है? गैमिक्सेन। या फिर एक सिलेंडर आता है हमारे घर पर इंडेन नाम की ब्रांड का, तो इंडेन का भाई लिंडेन। क्या होता है इसका कॉमन नेम? लिंडेन इसका कॉमन नेम होता है। इधर आप ध्यान से देखिए कि इसके नाम में बेंजीन आ रहा है, लेकिन ये बेंजीन तो है नहीं। इसका मतलब जो इसका नाम है ये गलत है। तो इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा वो आप इधर देख लो। करेक्ट इसका IUPAC नेम होगा कि पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठवें पर हर जगह क्लोरीन लग रहा है। तो 1,2,3,4,5,6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा क्या है? BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कहां पर यूज होता है? इंसेक्टिसाइड्स, काला हिट पर यूज होता है। काला हिट जो भी ऑल आउट वगैरह है सब में इनको यूज कर लिया जाता था, लेकिन इसको बैन आउटडेट कर दिया क्योंकि ये हार्म होता है किसके लिए? वाटर पॉल्यूशन और हार्म एक्वेटिक लाइफ के लिए। ठीक है ना?
इधर अब आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा डीडीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर फिक्स लिख लो, 2026 में डीडीटी जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीडीटी की फुल फॉर्म होती है कि पी कॉमा पी डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या होती है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसकी फुल फॉर्म है डीडीटी की। किस तरीके से डीडीटी बनता है? डीडीटी बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल। अब ध्यान से देखिएगा कि डीडीटी की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इधर क्या बना रहा हूं? क्लोरोबेंजीन बना रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। दो क्लोरोबेंजीन बना रहा हूं मैं इस जगह। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? क्लोरल के साथ होगी। अब क्लोरल क्या होता है सर? क्लोरल होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाते हैं CCl4, इसमें से एक H हटाते हैं, तो एक H हटा दिया, सॉरी एक Cl हटाते हैं, तो Cl कितने थे? 4, तो कितने हो गए? 3। और उसकी जगह क्या लगा देते हैं? CHO लगा देते हैं, तो CCl3 और CHO इस तरीके से लिख दूं, तो ये क्या है? ये क्लोरल है। क्या है? क्लोरल है, ठीक है ना। अब ध्यान से आप इधर देखिए, तो मैं क्या करूंगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाऊंगा, एक H हटाऊंगा, सॉरी एक Cl हटाऊंगा, तो 3 Cl और CHO लगा दूंगा इसको, इससे ये क्या है? क्लोरल है। क्या है? क्लोरल। या फिर इसको ऐसे भी लिख दूं कि CCl3 और CHO। कुछ नहीं है, फिर से बता रहा हूं कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाओ, एक Cl को हटाओ, 4 की जगह 3 और CHO को लगा दो। ये ईज में इस तरीके से लगाता हूं कि मेरे लिए आसानी पड़ती है। ध्यान से देखो किसमें होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 में इसकी शादी होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इसकी प्रेजेंस में। देखो इस जगह भी H है और इस जगह भी H है, तो क्या होगा? पानी निकलेगा। ध्यान से देखिए बिल्कुल कि पानी किस तरीके से निकलता है। इधर से H जाएंगे दोनों, तो H2 हो लिए, और इधर से एक ऑक्सीजन चले जाएगा, तो H2O तो गया। क्या चला गया? H2O तो गया, ठीक है। H2O गया, तो अब क्या बचा? अब बच्चा देखो इस जगह दोनों क्लोरोबेंजीन इस तरीके से बची हैं, तो देखो एक Cl तो इस तरीके से लगाओ इधर बेंजीन पर, और एक इधर लगाओ, और इनको इस तरीके से करो। अब इधर क्या बचा? CH और CCl3, तो CH C और Cl3 लिख दिया। ये क्या होता है? इसी को हम क्या बोलते हैं? DDT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DDT बोलते हैं। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम किस तरीके से होगा? 1 और 2, और इसकी नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 और 4, तो क्या है? दूसरे पर 2 फिनाइल लग रहे हैं, तो 2,2 बिस। अब चौथे पर क्या है? क्लोरो, तो 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, और पहले पर कितना है? क्लोरो है, तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। क्या बोलेगा? 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ये क्लियर होना चाहिए वैसे। इस जगह आप ध्यान से देखो, मैं इसको एक और बार आपको इधर क्लियर करता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको। इधर ध्यान से देखो बिल्कुल कि डीडीटी क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन
ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन क्लोरल के साथ करवाते हैं तो CCl4 बनाओ, उसमें से एक Cl हटा दो और CHO लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? CHO। CHO। इसको, ये क्या होता है? क्लोरल होता है। क्या होता है? क्लोरल। CCl3 और CHO इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 में होगा। इधर भी क्लोरोबेंजीन के ऊपर H और इधर भी H, तो क्या हो लिया? H2O तो गया। अब दोनों को चिपकाऊंगा। ये देखो, ये क्या बचा है इस जगह? इस जगह तो ये इस तरीके से है, तो ये क्लोरोफिनाइल होता है। ये भी क्या है? क्लोरोफिनाइल है। इस तरीके से। अब इधर क्या बचा? CH CCl3, तो CH CCl3, C और Cl3 को लगा दिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। लिख नहीं रहे होंगे, लिखने का तो टाइम दूंगा आपको। तो इधर देखिए ध्यान से। तो इस जगह 1 और 2, और नंबरिंग इसकी 1 2 3 4। इसी को क्या बोलते हैं? पहले तो DDT लिख देता हूं, DDT बोलते हैं। और क्या बोलेगा? 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल, और 1 पर क्या है? 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन हो लेगा। क्या हो लेगा? ट्राइक्लोरो इथेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपके। अब सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको नोट करो। इसको मैंने एक बार स्लाइड आपको घुमा दी है बस, ठीक है ना? इधर देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, पहले इसमें एक स्टार और लिखो। इधर स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार है, बहुत ज्यादा यूज होता है। DDT इज एन इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड्स बट banned by many countries. Banned by many countries because it is non-biodegradable. Because it is non-biodegradable and cannot be metabolized and cannot be metabolized and deposited in fatty tissue. Deposited in fatty tissue. और क्या होता है? इट हैज हाई टॉक्सिसिटी। कौन सी सिटी? टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स फिश। इट हैज हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स फिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके ऊपर ही MCQs बन जाते हैं, स्टार के ऊपर ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये तो इसकी प्रिपरेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DDT की बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना? इधर देखिए, हमारा अब आता है नेक्स्ट, फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स का दूसरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFCS। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फ्रियॉन्स पेपर में बहुत ज्यादा हाईली प्रोबेबिलिटी है फ्रियॉन्स के आने की। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो कि क्या होता है। द क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ
मीथेन एंड इथेन, मीथेन एंड इथेन इज कॉल्ड फ्रियोन्स। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रियोन्स बोलते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है फ्रियोन 12, क्या होता है? फ्रियोन 12। एक होता है फ्रियोन 13, एक होता है फ्रियोन 11। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? फ्रियोन 12 होता है। फ्रियोन 12 का फॉर्मूला क्या होता है? CCl2F2, CCl2F2। अब ध्यान से देखो, इस जगह मैंने क्या लिखा है? CCl2F2 लिखा है, इस जगह भी एक और इस जगह दो। तो कार्बन और इससे मतलब होता है, या फिर आप फ्लोरीन को ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर किसको लेते हैं? एफ को, फ्लोरीन ही लेंगे, ठीक है ना, कार्बन और फ्लोरीन। तो CCl2F2। ऐसे ही इसका क्या होगा? इसमें एक तो है ही, तो सी तो एक ही होगा, CCl और F3। और इस जगह क्या बोलेगा? Cl3F। ये हमारा क्या होता है? फ्रियोन होता है। क्या होता है? फ्रियोन। फ्रियोन 12, फ्रियोन 13 और फ्रियोन 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये फ्रियोन जो है। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने। इधर देखिए, इस जगह सबसे पहले मैं आपको ये और बता देता हूं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। इधर आप ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है हमारी, हेडिंग लिख लेना, प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस तरीके से प्रिपेयर होता है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की शादी किसके साथ करवाऊंगा? AgF के साथ करवाऊंगा। किसके साथ करवाऊंगा? AgF के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारा? CCl2F2। ये क्या बन गया? फ्रियोन 12 प्लस 2AgF चला गया। बैलेंसिंग के लिए इस जगह 2 लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? 2। ये क्या होता है? ये हमारा होता है फ्रियोन 12 की प्रिपरेशन होती है। इस तरीके से फ्रियोन 12 बनता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स प्रोसेस। क्योंकि इस जगह हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है और AgF आ रहा है, मेटेलिक क्लोराइड आ रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर ध्यान से देखिए, फ्रियोन 12 का यूज कहां कहां होता है? फ्रियोन 12 आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर AC, कोल्ड स्टोरेज और एरेसोल स्प्रेज, एरोसोल्स स्प्रेज या स्प्रेयर्स बोल दो, स्प्रेयर्स। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। एटमॉस्फेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत ज्यादा फ्रियोन 12 पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा आइडोफॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? CHI3। क्या होगा? CHI3 आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होगा। क्या होता है? इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक ड्यू टू लिबरेशन ऑफ
फ्री आयोडीन ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, बट नाउ इट इज आउटडेटेड, ये भी आउटडेटेड हो गया, बट नाउ इट इज आउटडेटेड बिकॉज ऑफ इट्स, ऐसे लिख दे रहा हूं स्पेलिंग, बिकॉज की इस तरीके से आप सही से लिखना है, लिख दे रहा हूं यार, बिकॉज ऑफ इट्स अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, अनप्लीजेंट स्मेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आ ही लेता है कभी कभार, किताब में एक्चुअली एक एमसीक्यूज है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलता हूं, जब इस पर क्वेश्चन बन सकता है तो वो क्वेश्चन बोर्ड में क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है क्लोरोफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्लोरोफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्लोरोफॉर्म किस तरीके से बनता है, क्लोरोफॉर्म के CH4 मीथेन की शादी मैं किसके साथ करवा दूं, Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, इधर से H इधर से Cl तो HCl तो गया, तो क्या बोलेगा CH3Cl, फिर इसकी शादी Cl2 और H न्यू के साथ करवाऊंगा तो इधर से फिर H फिर Cl, तो अब क्या होगा HCl गया तो अब क्या बचा CH2Cl2, फिर इसकी शादी Cl2 और H न्यू के साथ करवाऊंगा तो इधर से H इधर से Cl, तो HCl फिर गया तो क्या बन गया CHCl3, इसी को हम क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। फिर इसकी शादी किसके साथ करवाऊंगा Cl2 के साथ और H न्यू के साथ, H फिर Cl फिर तो HCl फिर गया, अब क्या हो जाएगा हमारा CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरो मीथेन बोल सकती हो, हमें मतलब सिर्फ किससे है क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन से है, जो मैंने इस तरीके से करवाया है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है 2026, इस पर फिक्स लिख लो, पक्का आएगा पेपर में, फिक्स है, याद रखना है स्टार, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। इधर ध्यान से देखिए, क्लोरोफॉर्म इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, प्रीवियसली इट वाज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, किस तरीके से यूज होता था एनेस्थेटिक से यूज होता था, बट नाउ इट इज आउटडेटेड बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म हाईली पॉइजनस गैस कॉल्ड फॉस्जीन गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉस्जीन गैस, पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है फॉस्जीन गैस, ब्रैकेट में इसका दूसरा नाम कार्बोनिल क्लोराइड, देयरफॉर क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल और कंप्लीटली फिल्ड टू रिमेन एयर केप्ट आउट, क्लोरोफॉर्म को किस में रखा जाता है डार्क कलर्ड बोतल्स में रखा जाता है। इधर अब आप ध्यान से देखो कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3, ये क्या होता है क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर सनलाइट में करवा रहा हूं, किसमें सनलाइट में, तो ध्यान से देखिए हमारा क्या बन जाएगा फॉस्जीन गैस की COCl2, इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है फॉस्जीन गैस है या फिर कार्बोनिल क्लोराइड है, क्या है कार्बोनिल क्लोराइड प्लस 2HCl हमारा क्या होगा रिड्यूस हो लेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉस्जीन गैस, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि 2026 में इसके ऊपर क्वेश्चन आए, ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए इतना था हमारा ये लेक्चर 12, अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता, दैट्स इट।